Hello friends, कैसे हो आप सब? So today generally we are going to study about building construction and construction material. ये हमारा सिविल इंजीनियरिंग का एक टॉपिक है, एक चैप्टर है जनरली. इस चैप्टर में हम लोग बिल्डिंग्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. अब यहाँ पे पढ़ा जाएगा जैसे हम बिल्डिंग्स बनाते हैं जनरली, तो बिल्डिंग्स का क्या-क्या पार्ट्स होता है, क्या-क्या कंपोनेंट्स होता है. So in this chapter generally we study about the every components of building. So BCCM हमारा एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इसका फुल फॉर्म BCCM का फुल फॉर्म होता है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल. सो आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या है, हम लोग डिटेल में जानते हैं बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के बारे में, बिल्डिंग्स का क्या क्या पार्ट्स होता है, बिल्डिंग्स का क्या क्या कंपोनेंट होता है. क्योंकि आप लोग सबको जानते हैं एज ए सिविल स्टूडेंट्स हम लोग को यही सब के बारे में पढ़ना है. जनरली बिल्डिंग्स के बारे में पढ़ना होगा, हम लोग को ब्रिजेस के बारे में पढ़ना होगा, रोड्स के बारे में पढ़ना होगा कि रोड्स कैसे बनाएगा. उसके बाद अलग अलग जितना भी कंपोनेंट हम लोग का अराउंड में दिख रहा है, जितने भी सराउंडिंग में आप लोग देखते हैं कि ब्रिजेस बन रहा है, रोड्स बन रहा है और बड़ा बड़ा अपार्टमेंट्स जो बन रहे हैं, ये सारा सिविल स्टूडेंट्स ही इसको एक्चुअली बनाते हैं. तो चलिए इस चैप्टर को देखते हैं. तो जनरली हम देखते हैं कि BCCM दिस इज नोन एज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल. सो एक्चुअली मैं आपको एक ओवरव्यू आपको दे रहा हूं. इस चैप्टर में बहुत डिटेल्स में पढ़ना है, हम लोग को बहुत कुछ पढ़ना है. तो यहाँ पे एक ओवरव्यू दे रहे हैं कि जनरली इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या है. तो इस चैप्टर में एक्चुअली यही पढ़ना रहता है कि जैसे हम लोग को बिल्डिंग्स का एक पार्ट्स होता है. सपोज दिस इज अ बिल्डिंग, आई एम ड्राइंग अ रफ स्केच. यहाँ पे एक रफ ड्राइंग बनाया जा रहा है, ठीक है. आप लोग अब समझाने के लिए जैसे आपको बताया जा रहा है कि एक बिल्डिंग है. तो जैसे हम लोग बिल्डिंग्स बनाते हैं तो कोई भी बिल्डिंग हम लोग को अर्थ सरफेस पे बनाया जाता है. तो अर्थ सरफेस पे ऐसा नहीं है कि ये हमारा अर्थ सरफेस, सपोज दिस इज आवर अर्थ सरफेस, दिस इज द अर्थ सरफेस. यहां से डायरेक्ट हम लोग ईटा जो है बिल्डिंग बनाना स्टार्ट कर देते हैं. इसको बिल्डिंग बनाने के पहले अर्थ सरफेस से नीचे हम लोग कुछ इसको डिगिंग करते हैं, उसके बाद उसका फाउंडेशन बनाते हैं. तो एक्चुअली बिल्डिंग्स का दो पार्ट्स होता है. तो पहला पार्ट में जैसे सपोज कि हमारा ग्राउंड लेवल है, रेफरेंस लेवल, जैसे अर्थ सरफेस बोल सकते हो, ग्राउंड लेवल, रेफरेंस लेवल. इसके नीचे वाला पार्ट होता है, कुछ बिल्डिंग्स का कुछ नीचे का पार्ट होता है. तो बिल्डिंग्स का जो नीचे का पार्ट होता है, जो ग्राउंड लेवल का नीचे का पार्ट है, उस पार्ट्स को हम लोग जनरली कहते हैं सब स्ट्रक्चर. क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? सब स्ट्रक्चर, ठीक है. और बिल्डिंग के ग्राउंड लेवल का जो ऊपर का पार्ट, ग्राउंड लेवल स्किप नहीं कर सकते पूरे से पार्ट, जितना भी पार्ट है ग्राउंड लेवल के ऊपर, ये ग्राउंड लेवल का ऊपर जितना भी पार्ट है इसको बोलते हैं सुपर स्ट्रक्चर. सुपर स्ट्रक्चर. नाउ अब देखते हैं कि हमारा एक बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग तैयार होता है इस तरह से. इसमें सब स्ट्रक्चर भी होता है, सुपर स्ट्रक्चर भी होता है. तो अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे सब स्ट्रक्चर में क्या-क्या कंपोनेंट्स होते हैं. जनरली सब स्ट्रक्चर में क्या-क्या कंपोनेंट होते हैं, सुपर स्ट्रक्चर में क्या-क्या कंपोनेंट होते हैं. जैसे सुपर स्ट्रक्चर का बात करते हैं कि ग्राउंड लेवल से जैसे हम लोग ऊपर बनाते हैं, हम लोग यहाँ पे प्लेट्स डालते हैं, प्लेट के बाद यहाँ पे कॉलम्स बनाते हैं, कॉलम्स के बाद यहाँ पे रूफिंग करते हैं, अलग-अलग फ्लोर्स होते हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर. उसके बाद टेरेस बनता है, टेरेस के बाद ऊपर में हम लोग रेफरेंस देते हैं, ठीक है. यहाँ पे सब स्ट्रक्चर के बारे में बात पढ़ेंगे और सुपर स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे. इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट. हैव अ गुड डे.